वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 12.2 हमने पढ़ी है, जो कि किस पे बेस्ड है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। इसका इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, आ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। यानी कि एक पेन लगाने का स्टैंड है जो कि किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। जिनके ऊपर 4 किस हो रहा है, कोनिकल डिप्रेशन हो रहा है पेन लगाने के लिए, ताकि इसके बाद हम पेन को होल्ड कर सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन कितनी है, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। यानी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो डिप्रेशन है, ये जो होल हुए हैं पेन लगाने के लिए, इसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन इज 1.4 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। तो हमें क्या बताना है, ये स्टैंड है पूरा, इसका वॉल्यूम कितना है। दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हमारा पास एक क्या है, क्यूबॉइडल पेन स्टैंड है, जिसके अंदर 4 डिप्रेशन हुए पेन को होल्ड करने के लिए। कौन से शेप के, कोनिकल शेप के, यानी कोन शेप के। तो हमें क्या करना है, जो पेन स्टैंड है उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है कि पूरे उस की वॉल्यूम कितनी है, ठीक है, जबकि उसके अंदर 4 के हुए हैं, होल हुए हुए हैं, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले तो लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स। जो हमारा पेन स्टैंड है उसकी डायमेंशन लिखिए 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। यानी लेंथ तो है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। हम लिखते हैं क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंड की, यानी कि क्यूबॉइड की हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ क्या लिख रखा है, जो हमारा रेडियस है डिप्रेशन की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ डिप्रेशन की रेडियस कितनी दे रखी है, जो हमारे को 0.5 सेंटीमीटर। कितनी रखी है 0.5 सेंटीमीटर। और जो डिप्रेशन है इसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। कितनी रखी है 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड की बनाने के लिए कितनी वॉल्यूम की वुड की जरूरत पड़ी है हमको बताना है। यानी क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड की वुड कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। अब वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड हमें पता, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड निकालने के लिए पूरे का पूरा जो बना हुआ उसकी निकालनी पड़ेगी। पेन स्टैंड कौन सा शेप का है, हमारा क्यूबॉइड शेप का है, तो हमें निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अगर सिंपल सा होता तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ इसके अंदर 4 के हुए डिप्रेशन हुए होल हुए पेन को कनेक्ट करने के लिए, पेन को होल्ड करने के लिए, ठीक है, जो कि किस शेप के हमारे, कौन शेप के। अब कौन शेप के यानी कि हम क्या करेंगे, कौन शेप की जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे, लेकिन कितने होल हुए इसके अंदर 4, यानी क्या कर देंगे 4 कौन शेप के डिप्रेशन को माइनस कर देंगे, यानी कि -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। इज दैट क्लियर। अब देखिए क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, एल की वैल्यू कितनी है 15, तो लेंथ की जगह लिख देंगे 15। ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 10, ब्रेथ की जगह लिख देंगे 10। और हाइट कितनी है 3.5, तो हाइट की जगह लिख देंगे 3.5। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 अपॉन 3। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। वेरी गुड। इनटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने
0.5, आर का स्क्वायर है यानी आर को कितनी बार लिखना है 2 टाइम 0.5 इंटू 0.5 इंटू एज की वैल्यू कितनी है हमारी 1.4। इज दैट क्लियर? अब सोल्व करते हैं। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 10 150, 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दे, 150 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, 0 का 0, 5 है 25 कैरी 2, 5 1 5 2 7, 3 0 का 0, 3 5 15 की 5 कैरी 1, 3 1 3 1 4 प्लस कर देंगे 0 5 7 5 12 की 2 कैरी 1 4 1 5। एक नंबर का पॉइंट है, एक नंबर का पॉइंट लगा देंगे यानी कितना रहेगा 525 माइनस 7 1 7 7 2 14। एक नंबर का पॉइंट, एक नंबर का पॉइंट लगा देंगे। कुछ और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। पहले हम क्या करते हैं इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 22 से करेंगे कितना हो जाएगा 88। 0.5 एक बात है 0.5 का मतलब होता है हाफ। किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का होता है उसको हाफ कर दो। तो 4 को 22 से करेंगे तो जाएगा 88, 88 का 0.5 कितना जाएगा यानी 88 का हाफ कर दो 44, 44 का 0.5 यानी 44 का हाफ कर दो 22। ठीक है, यानी कि 4 का हाफ करेंगे 2 और 2 का हाफ करेंगे 1, 1 को 22 से करेंगे तो आएगा 22। अब क्या करना है 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है 0.2 से। 2 to the 4, 2 to the 4, 0 का 0, 0 का 0 यानी 0 4 4। एक नंबर का पॉइंट, एक नंबर का पॉइंट लगा देंगे कितना रहेगा 4.4। कितना रहेगा 4.4 अपॉन नीचे कितना लिखा हुआ है 3। अब 525 तो ऐसा कैसा माइनस क्या करना है 3 को डिवाइड कर देंगे किससे 4.4 से। तो 3 1 जा 3 माइनस करेंगे बचेंगे 1 पॉइंट हट से यहाँ पर आ जाएगा उतारेंगे 4, 3 4 दा 12 माइनस करेंगे बचेंगे 2 पॉइंट लगा बढ़ा देंगे 0 12 6 दा 46 सॉरी 12 6 दा 18 तो बच जाएगा 2 यानी कितना आ गया 1.46। पॉइंट के बाद दो ही नंबर लेते हैं सबको पता है तो हमारा कितना रहेगा 1.46। वेरी गुड। अब क्या कर देंगे नॉर्मली 525 में से 1.46 को माइनस कर देंगे। तो 525 में से किसको माइनस कर देंगे 1.46 को। देखो जो ध्यान रखना बेटा माइनस करते वक्त नॉर्मल नंबर के नीचे नॉर्मल नंबर लिखते हैं ठीक है और पॉइंट को अलग से लिखते हैं। अगर बच्चों ने इसे लिख दिया कि 525 माइनस 1.46 तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नॉर्मल नंबर के नीचे नॉर्मल लिखते हैं, पॉइंट वाले नंबर को अलग से लिखते हैं। अब ऊपर वाले का पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा देंगे। अब माइनस करना सबको आता है, माइनस के 0 में से सीख जा सकता है नहीं तो हम क्या करेंगे इससे बोरो लेंगे। इसके बाद खुद के पास नहीं है तो इससे लेगा ये 5 हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 10। इससे किसने मांगा था इसने ये इसको हो जाएगा ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 10, 10 में से सीख जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान रखना माइनस के अंदर पॉइंट के नीचे पॉइंट जाता है। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 का 2 और 5 का 5 ये कितना आ जाएगा हमारा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाता है हमारा आंसर। यानी कि ये जो हमारा एंटायर स्टैंड है इसकी जो वुड का वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यानी कि एक बर्तन है जो किस शेप का है कोन शेप का है। इट हाइट जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। जिसकी जो हाइट दे रखी है ये कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर की दे रखी है ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, इसकी जो टॉप है जो ओपन है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर ठीक है। ये हमारे को दे रखा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, जिसके अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। वेन लीड शॉट, और ये कुछ लीड शॉट्स हैं जो इसके अंदर डाली जाती हैं ठीक है। यानी कि क्वेश्चन समझो क्या लिखा हुआ है एक हमारा इन्वर्टेड कोन यानी कोन शेप का एक वेसल है जो पूरा का पूरा फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। जिसकी हाइट कितनी है लिखी हुई है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है जिसकी 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऊपर वाली रेडियस ठीक है इसकी है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। इसके अंदर कुछ हम लीड शॉट डालेंगे, ये लीड शॉट्स है यानी कि ये लीड शॉट्स को डालेंगे। हमें जाहिर सी बात है जब पूरा का पूरा बर्तन भरा रहेगा उसमें कुछ भी डालते हैं तो पानी बाहर आता है ना। तो हमने इसके अंदर
कुछ लीड शॉट्स डाली हैं जिसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस कितनी है, उन लीड शॉट्स की रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। अब उनको बताना है कि कितनी लीड शॉट डाली है, कि इस जो वोटर है वो कितना आउट हो गया 1/4। ये लिखा हुआ देखो, वेल लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, जो कि कौन से शेप के, स्फीयर शेप के हैं और जिसके साइज रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप इनटू द वेसल। किसमें डाली जाती है, वेसल में डाली जाती है। 1/4 ऑफ द वाटर, क्या लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो उसे डालने से 1/4 वाटर यानी कुल पानी भरे हुए का 1/4 क्या रहता है फिल आउट, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो बताना है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वाटर, तो बताना है कितनी लीड शॉट उसके अंदर डाली है ताकि जो हमारा बर्तन है वो 1/4 खाली हो जाए। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन देखो, हमारा एक क्या है, बर्तन है जो किस शेप का है, जो पूरा पानी से भरा हुआ है, जिसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर हमारा स्फीयर शेप की लीड शॉट को हम डालेंगे। जब ये जो हमारा बर्तन पूरा भरा हुआ है पानी से, ध्यान रखना इसमें हम कुछ भी डालते हैं तो पानी बाहर निकलता है, तो इसमें हम लीड शॉट डालते हैं तो पानी क्या हो जाएगा फिल आउट हो जाएगा, पानी बाहर निकलने लग जाएगा। तो हमको बताना है हम कितनी लीड शॉट डालेंगे कि जो पानी है वो 1/4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसकी वॉल्यूम जितनी भी पानी भरी हुई है उसका 1/4 खाली हो जाएगा। तो बताना नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने हैं। इज इट क्लियर? हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अब ये देखो हमको पता नहीं है, इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि कुछ लीड शॉट्स को डाला है कि जिसको डालने से 1/4 पानी खाली हो जाता है। हमको ये नहीं पता कितने नंबर है एग्जैक्ट, तो हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। लीड शॉट्स के नंबर हमको पता नहीं है, हम मानते हैं n। ठीक है, अब लीड शॉट से उनकी वॉल्यूम क्या है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n हमें सबकी निकालनी है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शेप। n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड्स, यानी एक लीड शॉट्स की जितनी भी वॉल्यूम है उसको हम n से, यानी जितनी भी लीड्स है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका निकल जाएगा। इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/4 फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि ये बर्तन की जो वॉल्यूम है उसका 1/4 खाली हो गया। बर्तन कौन सा शेप में हमारा, कोन का, यानी कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। किसके इक्वल है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट जो n है वो किसके इक्वल है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल के इक्वल है। ठीक है, तो n की जगह n, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, लीड शॉट कौन सी शेप की है स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इक्वल टू 1/4 की जगह 1/4 ऑफ का मतलब इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। ध्यान रखना यहाँ पर r अलग है, यहाँ पर रेडियस अलग है। यहाँ पर रेडियस की किसकी बात हो रही है, हमारे लीड शॉट की रेडियस की बात हो रही है, इसलिए हम उसको क्या लिख रहे हैं स्मॉल r से लिख रहे हैं। यहाँ पर r अलग है, यहाँ पर r किसकी बात हो रही है, हमारी वेसल की कोन की बात हो रही है, जो बड़ा है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं कैपिटल R से लिख रहे हैं। अब देखो दोनों तरफ कुछ किस को हम कट कर देंगे, पाई इधर भी है, पाई इधर भी, पाई से पाई कट कर दिया, इधर भी अपॉन में 3 लिखा हुआ है, इधर भी अपॉन में 3 लिखा हुआ है, अपन ने कट कर दिया। अब यहाँ पे कितना बचा n इंटू 4 इंटू r, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, लीड शॉट की रेडियस कितनी है 0.5, यानी कि 0.5 का क्यूब इक्वल टू 1 की जगह 1 अपॉन 4 की जगह 4 इंटू इसकी रेडियस कितनी है 5 है, वेसल की कोन की रेडियस कितनी है 5, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है वेसल की 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो n की जगह n इंटू 4 की जगह 4 इंटू 0.5 का क्यूब। 0.5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 0.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 2 नंबर का पॉइंट है कितना रहेगा 0.25। इस 0.5 को अब दोबारा से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 2 3 नंबर का पॉइंट कितना रहेगा 0.125, 0.125 इज इक्वल टू 1/4 ऐसा कैसा इंटू 5 का स्क्वायर कितना था 25 और इंटू 8। हमको देखो 4 और 8 सिंपल मारा, 4 1 4 4 2 8 दोनों को कट कर देंगे, तो कितना बच रहा है n इंटू 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 से, 0.125 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 5 20 कैरी 2, 4 2 8 10 की 0 कैरी 1, 4 1 4 1 5 0 का 0,
1 2 3 नंबर का पॉइंट लगा देंगे, कितना रहेगा 0.5 0.500। हमको पता पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगा लो कोई वैल्यू नहीं होती है, इज इक्वल टू ये कितना बच रहा है 25 इंटू 2। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो एन की जगह एन इंटू 0.5 हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू 25 इंटू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो एन को तो यहीं छोड़ेंगे, इज इक्वल टू 50। 0.5 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इसको ढाके दे लेंगे, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, हमें पॉइंट हटाना है, पॉइंट हम कट कर देंगे। पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 नंबर है 5 है, यानी 1 डिजिट हम क्या करेंगे ऊपर 1 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 500 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 500 अपॉन 5 और 5 के टेबल में 500 कितना बार आएगा 100 टाइम 5 1 5 0 की 0 0 की 0, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। यानी कि इस हमारे वेसल को 1/4 खाली करने के लिए इसके अंदर हमारा को कितने लीड शूट डालने पड़ेंगे 100। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करें। बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव करने के लिए पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।